हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और एम्स भटिंडा वाले कैंडिडेट को भी बहुत ज़्यादा इंतजार था। यहाँ पे उन सब की इंतज़ार को ख़त्म करते हुए एम्स भटिंडा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा ने सारी चीज़ों को दूर कर दिया है। और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी, जो भी चीज़ें दिक्कतें आ रही थी, उसको दूर कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 अगस्त 2022 मतलब आज की डेट में एम्स भटिंडा ने जो भी कैंडिडेट 2021 के अंदर जिनका भी अपॉइंटमेंट लेटर आना था, उनको यहाँ पे ऑफ़र किया है अपॉइंटमेंट लेटर। और यहाँ पे 2 तरीके की लिस्ट निकाली है एम्स भटिंडा ने। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने 2 लिस्ट आ रही है। एक आ रही है लिस्ट ए एलिजिबल कैंडिडेट की, एक आ रही है लिस्ट बी प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट की। ठीक है, इन दोनों लिस्ट के बारे में इस डिटेल में जानेंगे और इस नोटिफिकेशन को भी समझेंगे कि किस तरीके से नोटिफिकेशन एम्स भटिंडा ने निकाला है और इस नोटिफिकेशन के जरिए एम्स भटिंडा क्या कहना चाहता है। ठीक है, और ये मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि आप देख सकते हैं इस लेटर का जो सब्जेक्ट है हमें वो डिफाइन कर रहा है कि इस लेटर जो है वो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर है। मतलब नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जिनका सिलेक्शन हुआ था रेगुलर बेसिस पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा पंजाब में, उनको जो है भाई ये अपॉइंटमेंट दिया गया है। मतलब जिनका भी सिलेक्शन हुआ था, जिनको भी अपॉइंट किया गया था एम्स नॉर्सट की तरफ से 2020-21 में, उनको यहाँ पे बताया गया है कि वो कौन से कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, कौन से प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ठीक है, और उनको एज इट इज़ जो है विटिन यहाँ पे जैसा कि 17 सितंबर तक की इस नोटिफिकेशन के अंदर डेट है जो मैं आपको आगे बताऊँगा, तहाँ तक उस ड्यूरेशन के अंदर आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के पॉइंट्सों को पढ़ लेते हैं, क्या क्या ये पॉइंट कह रहे हैं और क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा ऑफर्स यू अपॉइंटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। ये पे लेवल 6 की जॉब आपको किया जा रही है। जो भी इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंस होंगे वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो ज्वाइनिंग हो रही है वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो रही है। मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो इसके अंदर फॉलो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल एंड फैग होंगे। मतलब सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर जो भी जिनका सिलेक्शन होता है उनको जो भी पे स्केल जिस तरीके से भी अलाउंस वगैरह सारी चीज़ें दी जाती हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन किया जाता है वो सारा का सारा इसके अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। पे स्केल आपका इसके अंदर बेसिक पे जो रहेगा वो 44,900 का रहेगा। इसके बारे में बताया गया कि देख सकते हैं आप लेवल 7 का पे स्केल जो है वो रहेगा 44,900। इसके बाद जो भी अगर अलाउंस हैं वो रहेंगे। उसके बाद इसके अंदर मेन पॉइंट जो हमें दे रखा है टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर वो है प्रोबेशन पीरियड, कि हमें 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर यहाँ पे रखा जाएगा और हम 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे यहाँ पे जॉब करी जाएगी। उसके बाद आपकी जॉब को परमानेंट किया जाएगा, जो भी सिनेरियो रहता है। पर 2 साल के लिए आपकी जॉब अभी टेम्पररी ही है, परमानेंट। और इस ड्यूरेशन के अंदर उनके पास फुल अथॉरिटी है कि वो आपको 1 महीने का नोटिस देके आपको कभी भी जॉब से जो है निकाल सकते हैं। इसके अंदर ये बोला गया है कि अगर किसी रीज़न की वजह से वो आपको पाते हैं कि आप सूटेबल नहीं हैं, आप ये जॉब नहीं कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो 1 महीने का नोटिस पीरियड देके आपसे वो जॉब से निकाल सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर बोला जा रहा है। फुल अथॉरिटी है जिस पे आपको साइन करके देना पड़ेगा उनको। श्योरिटी बॉन्ड भी है इसके अंदर, जो कि बोला जा रहा है कि योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ, आपको 1 लाख का श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा देयर बाय बाइंडिंग टू सर्व द इंस्टीट्यूट, ताकि ये इनको श्योरिटी दे दे कि आप 2 साल के लिए इंस्टीट्यूट को पूरा जो है क्या कहते हैं सर्व करेंगे। 2 साल से पहले आप कहीं नहीं जाएंगे, आप भी बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ बोला जा रहा है। इसका आपको श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे साइन करके देना पड़ेगा। ओथ एलिगेशन लेना पड़ेगा। ऑन एज्यूमिंग द चार्ज टू स्टेट यू विल रिक्वायर टू टेक ओथ एलिगेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हाथ रख के ये आपको ओथ लेना पड़ेगा कि हम जो भी काम करेंगे अपने इस प्रोफेशन के अंदर शिद्दत से करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, सारे काम को जो भी हमारी फैसिलिटीज़ है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट उसको हम फुलफिल करेंगे। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। फॉलोइंग रिक्वायरमेंट के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो देनी पड़ेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको करवाना पड़ेगा, जहाँ पे आप बोला गया है कि प्रोडक्शन ऑफ मेड फ्रॉम, और ये आपको करवाना कहाँ से, यहाँ पर्टिकुलर लिखा गया कि एम्स मेडिकल बोर्ड ऑफ भटिंडा से ही आपको चार्ज लेने से पहले मेडिकल करवा के वहाँ पे जमा करना है। और जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सारे वही सर्टिफिकेट्स हैं जो हमने ऑनलाइन अपलोड करे थे वेरिफिकेशन के लिए, वही सारे सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग, एक मिडवाइफ नर्सिंग काउंसिल के लिए, ठीक है, डिग्री जो चाहिए आपकी, मैनिपुलेशन गुड करेक्टर सर्टिफिकेट्स, रिलीविंग सर्टिफिकेट्स फॉर प्रीवियस एम्प्लॉय, अटेस्टेशन बॉन्ड है, सेल्फ अटेस्टेशन कॉपी ऑफ आधार, ए स्टेटमेंट ऑफ मार्शियल स्टेटस, अटेस्टमेंट फॉर्म ऑफ ट्रिप्लिकेट स्पेसिमेन इनक्लोज्ड। इसके अंदर जो भी चीज़ है उसका ट्रिप्लिकेट करना है। अटेस्टेशन फॉर्म इसके अंदर होगा, उसका ट्रिप्लिकेट आपको वहाँ पे जमा करना है। और कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट SC ST OBC से हैं, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट, उन्हें अपना सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन ऑफ एथेंस एंड सर्टिफिकेट यू शैल बी टर्मिनेटेड फॉर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन विदाउट फॉर सच फर्दर एक्शन डेट में बी टेकन अंडर द इंडियन पेनल कोड इन केस। ठीक है, वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें पर्टिकुलर आपको करवा लेनी है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो ट्रू नहीं है तो आपको बिना किसी इन्फॉर्मेशन के भी निकाला जा सकता है। ये चीज़ बोला जा रहा है। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो बिल्कुल सही दें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बोली जा रही है। यू विल बी ए होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप होल टाइम इंस्टीट्यूट रहेंगे। ठीक है,
जब तक भी डिप्लॉयड रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनी पोस्ट आउटसाइड शैल नॉट बी फॉरवर्डेड फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर। मतलब 2 साल के लिए आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ नहीं दे सकते, अपना इन्फॉर्मेशन या एप्लीकेशन अपनी कहीं भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं ज्वाइनिंग के तौर पे नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ये चीज़ इसके अंदर बोला जा रहा है। यू विल बी नॉट बी एनलाइटेड टू एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस और मेडिकल अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। योर ट्रांसक्रिप्ट शैल बी इशूड फॉर सो लॉन्ग यू आर इन सर्विस ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब तक आप इंस्टीट्यूट में सर्विस कर रहे हैं आपको ट्रांसक्रिप्ट कोई इशू नहीं किया जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट शैल नॉट बी इशूड बोला जा रहा है इसके अंदर। योर अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनली सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री पुलिस वेरिफिकेशन। जो पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको करवानी है इसके अंदर, ये चीज़ बोला जा रहा है, और पुलिस वेरिफिकेशन करवा के आपको जमा भी करवानी है। प्राइवेट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी। अकोमोडेशन यू विल बी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन एज पर हाउस। आपको HRA जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगा, और वेरियस कैटेगरीज के जो भी एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे आप उसके अंदर HRA के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये चीज़ के अंदर लिखा है। मेडिकल ट्रीटमेंट यू विल बी रिलेटेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर योरसेल्फ। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इसके अंदर एडवाइस किया जा रहा है कि आपको किया जाएगा, और बोला जा रहा है कि अगर आपको ये लेटर एक्सेप्ट है तो जो मैंने बताया था कि आपको 17 सितंबर से पहले इसको जो है क्या करना है। इन केस यू एक्सेप्ट दिस ऑफर आफ्टर यू में प्लीज़ कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस टू द अंडरसाइंड इमीडिएटली एंड रिपोर्ट फॉर द ड्यूटी। 17 अंडरसाइन करके इसको आपको रिपोर्ट करना है, और ड्यूटी पे 17 सितंबर को जो है 17 सितंबर से पहले रिपोर्ट करना है। एवर अपॉइंटमेंट सर्विस स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी है सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से होगा। इसके अंदर NPS का फॉलो किया जाएगा, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम को इसके अंदर है। इफ़ यू डू नॉट सेंड एनी एक्सेप्टेंस और ज्वाइनिंग बाय स्टिपुलेशन पीरियड, जो भी आपको पीरियड देगी आपको नहीं, अगर आप भेजते हैं आपके अंदर अपनी मतलब कि यस अप्रूवल नहीं भेजते हैं अपना, तो ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे साइन है प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश पाठक, चेयरमैन जो है रिक्रूटमेंट सेल के, इस चीज़ के रिगार्डिंग। और ये सारी कॉपी जो है फॉरवर्ड करनी पड़ेगी आपको डीन ऑफ एम्स के पास, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिस लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 कि कौन कौन से जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल बताए गए हैं, ठीक है। और कौन कौन से प्रोविजनली एलिजिबल, और प्रोविजनली एलिजिबल होने के बाद उनको किस चीज़ की दिक्कत है, जैसे वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स रिन्यूअल की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पे रिन्यू करवा के उनको जमा करना है। और आप जैसे इन सब चीज़ों को जमा कर देंगे, रिन्यूअल अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह को, आपका जो है क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और आपको वहाँ पे एम्स बठिंडा पे ज्वाइनिंग करके अपनी सारी की सारी चीज़ों को सबमिट करना पड़ सकता है, और सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो देख सकते हैं आप 18 तारीख का नोटिफिकेशन है आज का। हमने बोला था कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे और अवेयर करेंगे, उसी तरीके से हमने आपको किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप अपना मेल ज़रूर चेक करें रेगुलरली। मेल के ऊपर भी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आई होंगी, तो आप अपना मेल चेक कर सकते हैं, उसको फॉलो अप कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे हमें ज्वाइनिंग के लिए जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी आपको के लिए। थैंक यू सो मच।